ब्रांचेज़ और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की मुख्तलिफ शाखें। बायोलॉजी क्योंकि एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसलिए उसको सही से समझने के लिए, सही से स्टडी करने के लिए डिफरेंट सब फील्ड्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो आज हम, क्योंकि ये 15 है, तो आज हम 7 पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अगली 8 पढ़ेंगे, लाइक मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। क्या होती हैं ये ब्रांचेस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफ़े ख़ान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और इसी सिलसिले में हमारा आज का टॉपिक है ब्रांचेस और सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी। Biology is divided into different branches to better understand the aspect of life. बायोलॉजी को डिफरेंट शाखों में तकसीम किया गया ताकि ज़िंदगी की स्टडी को बहुत अच्छे से समझा जा सके। तो फर्स्ट ब्रांच इज़ मॉर्फोलॉजी। Morphology is the study of forms and structure of organisms. Morphology studies the outward appearance, shape, color, pattern, etc. as well as internal structure like organ. अब मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी किसी भी जानदार का बैरूनी मुतालिया, आउटवर्ड अपीयरेंस, लाइक उसकी शेप कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसका पैटर्न कैसा है। जैसे कि अगर आप तितली को बाहर से देखें तो आपको दो पर, उसके कलर्स, एंटीनाज नज़र आएंगे। दैट इज़ अ मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़। और अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखना हो तो ऑर्गन का सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर, लाइक दिल जो है वो देखने में कैसा है, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। सिंपल अल्फाज में ये भी कह सकते हैं आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ मॉर्फोलॉजी। अब मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, मेरा हाथ का स्ट्रक्चर कैसा है, 1 नोज़ है, 2 आइज़ हैं, दीज ऑल आर मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट इज़ एनाटॉमी। Anatomy is the branch of biology that explores the internal physical structure of an organism, particularly human. अब एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। बेसिकली अंदरूनी साख्त का मुतालिया एनाटॉमी में आता है। अब बैरूनी साख्त तो मॉर्फोलॉजी में आपने देख ली इंसान की, लेकिन अगर आपने अंदरूनी साख्त देखनी हो कि दिल किधर है, कैसे काम कर रहा है, फेफड़े किधर हैं, कैसे काम कर रहे हैं, इंटेस्टाइन्स कैसे हैं, मसल्स कैसे काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको स्किन को हटाकर देखना पड़ेगा और वो आएगा एनाटॉमी में। इट हेल्प इन डिजीज डायग्नोज, मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब ये मदद किस में कर रही है? एनाटॉमी डिजीज़ डायग्नोज में कर रही है। अक्सर लाइक जब किसी की डेथ होती है तो हम एनाटॉमिकल स्टडी करते हैं और पता लगता है कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, और इसी तरह जब ऑपरेट किया जाता है सब एनाटॉमी में आता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, दिल का ऑपरेशन करने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस हैं, हार्ट और किडनी का करने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस हैं, डेवलपमेंट ऑफ डिवाइसेस में काम आती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ द ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी अब स्टडी कर रहे हैं, खोल के डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर से स्टडी कर रहे हैं, तो ये एनाटॉमी में आएगा। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट। फॉर एग्जांपल हाउ द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल्स थ्रू आउट द बॉडी। मीन्स फिजियोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? फंक्शंस की। फिजियोलॉजी एंड फंक्शंस आपने याद रखना है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, के कौन सा ऑर्गन कैसे फंक्शन कर रहा है, दिल कैसे खून को पंप करता है, उसका पूरा सिस्टम क्या है खून को पंप करने का, और सेम एज़ किडनीज़ कैसे फंक्शन कर रही हैं, मतलब काम करने के तरीक़ाकार को ऑर्गन्स के अगर हम स्टडी करेंगे दैट इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजी। अच्छा, उसके बाद आ गई हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर फंक्शन। अब हिस्टोलॉजी है सेल्स की माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ करना, या टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना। अब टिश्यूज़ क्या है? सबसे पहले ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग अ सेम फंक्शन। सेलों का ऐसा ग्रुप है या ऐसा ग्रो है जो एक काम कर रहे हों, सेम काम कर रहे हों, उनको टिश्यूज़ कहते हैं। टिश्यू एग्जामिनेशन हेल्प इन डिजीज़ डायग्नोज, ड्रग स्टडीज़ एंड अंडरस्टैंड ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर आप टिश्यू की स्टडी करेंगे तो आप ज़ाहिर है बीमारियों का पता लगा सकते हैं, ड्रग्स यानी कि जो मेडिसिन होते हैं उनके असरात का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज़
साइटोलॉजी। अच्छा, साइटोलॉजी पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये लेक्चर इन डिटेल पहले भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे दिए हैं, और ये लिंक जो है ना वीडियो का, जिसमें मैंने विद दी हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड एनिमेशंस वीडियो बनाई हुई है बहुत मेहनत के साथ, वो मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, ताकि आप जो है वो वहाँ से उस वीडियो को देख के भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके, क्योंकि वो एनिमेशंस लगा के बनाई गई वीडियो हैं, बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं। साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। अब साइटोलॉजी में हम स्टडी ऑफ सेल्स करते हैं, हिस्टोलॉजी में हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ कर रहे थे, टिश्यू लेवल पे, जबकि साइटोलॉजी में सेलुलर लेवल पे स्टडी की जाती है सेल की। सेल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ हैं, ज़िंदगी की बुनियादी यूनिट है सेल। साइटोलॉजिस्ट अनरिवील द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेलीज। जो साइटोलॉजिस्ट होगा, जो सेल पे स्टडी करेगा, वो सेल का स्ट्रक्चर, उसके अंदर ऑर्गेनेलीज और फर्दर ऑर्गेनेलीज के स्ट्रक्चर को एलेबोरेट करेगा, उन पे स्टडी करेगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। नाम से ही जाहिर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिंदा जानदारों में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, उनके बारे में स्टडी किसमें की जाएगी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। इन मॉलिक्यूल, कौन सी दवाई कौन से मॉलिक्यूल से बनती है, सब इसमें होगा। लास्ट इज़ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर क्या होता है कि ज़िंदगी की जो शुरुआत है ना, जो फर्टिलाइज्ड एग से होती है, मेल से मेल गैमीट यानी स्पर्म आता है, फीमेल से एग आता है, दोनों फर्टिलाइज्ड होते हैं, जाइगोट बनते हैं, और उसके बाद वो डिवाइड होने के बाद एम्ब्रियो बनता है। तो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें एम्ब्रियोलॉजी यानी कि पूरी डेवलपमेंटल स्टेजेस से, फर्टिलाइज्ड एग से बर्थ तक का मुतालिया किया जाता है, उसके ट्रीटमेंट को देखा जाता है, उसकी बढ़ोतरी को देखा जाता है, तो वो एम्ब्रियोलॉजी में आएगा। उम्मीद है आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा, इसलिए लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि रोज़ आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और पुरानी वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मौजूद है।